मैं जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी या श्री रूप गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मन रहा है और महाराज जी देखो कैसी अद्भुत लीला है। वहाँ पर दूध दही की कीच हो रही है और दूध दही की कीच में बीच में चारों तरफ दही और दूध पूरा, मतलब जैसे जैसे ये टाइल्स दिख रही हैं, टाइल नहीं दिख रही, क्या दिख रहा है? मणिमय कनक नंद के आंगन, जो मणियों से युक्त नंद बाबा का आंगन है वह पूर्ण रूप से दही दूध का मानो क्षीर सागर बन गया हो। और उस क्षीर सागर में क्या दिख रहा है? बोले नंद बाबा बीच में खड़े हैं और महाराज जी नंद बाबा के कमर में जो फेंटा बंधा हुआ है मोटा, वो और मोटा हो गया है और बासुकी नाग लग रहा है मानो नंद बाबा मंदराचल पर्वत की तरह खड़े हैं। और जो बासुकी नाग जो दही और दूध की बौछार से वो पतले से मोटा हो गया है। और महाराज इधर से कुछ ग्वाल इधर से खींच रहे हैं, अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो। और कुछ महाराज उधर से खींच रहे हैं, बाबा बधाई हो, बधाई हो। अब आप देखो जब मंदराचल का महाराज मंथन हुआ तो उसमें क्या निकला? अरे रत्न निकले, लक्ष्मी जी निकली, अमृत निकला, क्या क्या निकला। पर यहाँ पर क्या निकल रहा है? बाबा को इधर से खींच रहे हैं तो बाबा घूम करके इधर पहुंच जाएं, अरे भैया आए गए हो, और फिर इधर घूम जाएं, कभी इधर जाएं कभी इधर जाएं। तो ऐसा आनंद, और नीचे क्या है? वो दही दूध फैल रहा है। पर महाराज वो निकल क्या रहा है? तो बाबा की फेंट में बढ़िया सोने की गिन्नियां हैं और वो तो बांटने के लिए बोले एक इनको दूंगा एक इनको दूंगा, इस भाव से रखी हुई थी। पर जैसे ब्रजवारी जी ने खींचा तो गिन्नियां महाराज लपक करके इधर गिरी, इधर खींचा तो इधर गिरी। ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से लूटा। अब बताइए कैसा अद्भुत आनंद है। ये रसिकों की सभा में बैठोगे तभी इन रहस्यों का पता चलेगा। और एक बात है पंडित जी, प्रेमी रसिक बैठे हो तो ये कहने का आनंद भी है, हाँ नहीं तो वो हमारा मस्तिष्क ही नहीं बन, पहले दिन तो बड़ी हालत खराब हो गई हमारी बोले ही नहीं पाए। तो ये ऐसी अद्भुत लीला श्री गिरिराज जी की एक से एक विलक्षण लीला है। महाराज जी गिरिराज जी की में जो कुंड हैं उनकी कथाएं हैं, अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। महाराज जी उनके ऊपर जो चिन्ह बने हैं उनकी कथाएं हैं। अगर कहा जाए तो 7 दिन तक गिरिराज जी की कथा कह सकते हैं, इतनी अद्भुत अद्भुत। और महाराज जी वहाँ पर जो संतों ने लीलाएं करी हैं, ठाकुर जी ने गिरिराज जी की तलेटी में कैसे दर्शन दिया है, इसकी भी कहाँ तक कहें। केवल हम इतना जानते हैं, हमारे परम पूज्य श्री गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज कहते थे, भैया ये गिरिराज जी बड़े भोले भाले हैं, इतने भोले हैं कि केवल 2 आंसू पे बिक जाए हैं। कोई तलहटी में बैठ कर के नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लहिए, नित्य प्रति करे। और देखो अपने मन की बात, अपने चित्त की बात संसारियों से मत कहना, संसारी तो मजाक बनावेंगे। दुनिया कहाँ जानती है, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ, सब स्वार्थ के हैं। इसलिए क्या करे, बोले रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। एकांत में चले जाओ, चुपचाप गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके 10 मिनट तो बैठना पड़ेगा ध्यान लगाने के लिए। फिर हृदय की हिलोर उठेंगी, और जो हिलोर उठेंगी तो बामें भीतर के गुण अवगुण सभी इनके आगे निवेदित कर देना। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है। एक भाव और बड़ा सुंदर है, बोले जो श्री श्रीनाथ जी हैं, एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे है, इसका तात्पर्य क्या है? बोले बढ़िया तात्पर्य है। एक हाथ से तो कह रहे हैं देखो सारे संकटों से सबको बचा रहा हूं, ये इस बात का प्रतीक है। सब आ जाओ, सब शरण में आ जाओ, और जब आओगे तो हृदय से लगा के रखूंगा।
ये हाथ इस बात का प्रतीक है, हृदय से लगा करके रखूंगा, आओ तो सही। इसलिए भैया जितना गिरिराज जी से अटके रहो, जुड़े रहो, आनंद है। और पंडित जी एक बात है, देखो वो भी समय ऐसा था जिस समय इंद्र का घनघोर मेघ बरस रहा था, और महाराज ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है, हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है उतनी मोटी मोटी बूंदें गिरी थी। आदमी के ऊपर गिर जाए तो आदमी खत्म हो ले, महाराज जी जमीन पे गिर जाए तो गड्ढा पड़ जाए, इतनी मोटी गर्ग संहिता आप लोग पढ़ें तो प्राप्त होगा प्रमाण। महाराज जी उस समय कोई ब्रजवासी जब गिरिराज जी थे, जैसे ब्रजवासियों की आदत है, अरे के छोरा कछुना यहाँ तो गिरिराज ठाकुर जी उठाई रहे हो न बाहर तो झांक के देख के आवे काहे रो है, ब्रजवासिन की आदत हो न फटे में टांग अड़ाए वो थोड़ो तो न बाहर देख करके आवे, तो बाहर देखा और जो पैर रखो एक बूंद पड़ी धड़ा, अरे बच गो भैया बच गो, भीतर भागो बच गो। तो ऐसे सावधान, उस समय तो इंद्र का मेघ था कि बूंद गिर जाए तो बहा करके ले जाए, पता ही ना चले व्यक्ति का, लेकिन उस समय वह बूंद गिर रही थी। भैया जी आज भी मेघ बरस रहा है, उस समय गिरिराज जी की तलहटी इसीलिए ली क्योंकि बाहर गड़बड़ है, इसलिए भीतर रहो। आज भी मेघ है, बोले आज भी विकारों का मेघ बरस रहा है। गिरिराज जी के चरणों से बाहर रहोगे तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, जो महाराज विजयदशमी आ रही है, दसों महाराज दोषों का दहन किया जाता है उस दिन, तो दोषों की वर्षा आज भी हो रही है, लेकिन वह कैसे दूर होगी, वह तो श्री गिरिराज जी के चरणों में रह करके ही दूर होगी। इसलिए भैया उस समय भी तलहटी गोवर्धन की रहे, और आज भी तलहटी श्री गोवर्धन जो की रही है।